नमस्कार। न्यूज नाउ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और वो है सरकार की तरफ से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का एक सर्कुलर निकाला गया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही है चर्चाएं। आज दिन भर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने प्रदर्शन भी किए और हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा जी हैं, और उसके अलावा हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो संदीप सिंह वजीर हैं। कांग्रेस की तरफ से जहांजेब सिरवाल हमारे साथ हैं। और हम शुरू जो है वो रंधावा जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। रंधावा जी जी, फहीम क्या भाई। आम पट्टी क्या ऐसा ऑर्डर निकाला हुकूमत ने कि आपने सनसनी मचा दी है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सहम गए हैं? देखिए फहीम भाई, एक चीज तो हम लोगों को बट नेचुरल से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती वहां कई बार अफसरशाही जो है, क्योंकि अफसरशाही को आम पब्लिक से कुछ ज्यादा सरोकार नहीं होता है। जब पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप होता है, गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के जो जी नुमाइंदे होते हैं, विधायक या मंत्री, तो उनको कहीं ना कहीं ध्यान रहता है कि हमें पब्लिक ओरिएंटेड योजना ही आगे लानी है। मुझे जी लगता है कि ये जो प्रयास एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इसमें बहुत जी सी त्रुटियां करने की जरूरत पड़ेगी। यकीनी तौर पर जो एनक्रोचर्स हैं, एनक्रोचर्स का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई उनकी पहचान नहीं होती है। वो जी एनक्रोचर किसी तरीके का भी हो, अगर स्टेट लैंड जैसे घास चराई और जिस तरीके से रोशनी के तहत जमीनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शंस आई हैं, उसपे जी जो लोग तो बड़े वायलेटर्स हैं और जो वाकई हैबिचुअल वायलेटर्स हैं, उन पे अगर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि आम जनमानस उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जहां तक छोटे नागरिक का सवाल है, कोई 5 मरले में है, कोई 10 मरले में है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, मैं तो यहां तक मानता हूं कि कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर 4-6 कनाल बचा के उसने सरकार की जमीन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल भी किया है, तो जी उनको भी इस फ्रेम से बाहर रखना चाहिए। अब हमारी पार्टी लेवल पे भी इस पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अलाउ नहीं करेगी कि छोटे लोगों के गिरबान पे हाथ डाला जाए। हाँ, वो जो लोग हैबिचुअल वायलेटर्स हैं, बड़े बड़े चंक जिन लोगों ने एनक्रोच कर रखे हैं और समाज के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब की एक स्टेटस अपना बना रखा है, उन पे अगर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो छोटा व्यक्ति है, चाहे वो भी जी किसी भी जात समुदाय से है, वो किसी भी खित्ते में रहता है, और वो पिछले काफी अरसे से या थोड़े अरसे से भी स्टेट लैंड के ऊपर 5-6 मरले में 10 मरले तक में अपना घर भी बना के बैठा है, आप उसको जी कंपनसेट करो। आप उससे जो भी डेवलपमेंट के चार्जेस लेकर उसके नाम पे कर दो। आप वापिस लेके जमीनों का करोगे क्या? लोगों को दर बदर करके जमीनों का करोगे क्या? पहले गवर्नमेंट इसका तो मंसूबा बाहर लाए। अलबत्ता फहीम भाई, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऐसा फैसला जो आम मानस करता होगा, हम उसका सुनिश्चित तौर पे विरोध करेंगे। संदीप जी, क्या स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। एजाज जान स्पोक्स पर्सन है आपके, उन्होंने कहा कड़ा रुख होगा हमारा। क्या कहना आपका? वो इजाज जान साहब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्पोक्स पर्सन नहीं है। जी लेकिन जी उन्होंने अपना हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि भाई हम इसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल। एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, रंधावा साहब की बड़े भाई हैं हमारे, कि एक तरफ से इनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारी हुकूमत चल रही है, दूसरी तरफ से ये बोलते हैं कि जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें। पहले जी ये अपना स्टांस तो क्लियर करें कि आखिर ये हुकूमत में है, अपोजिशन में है, किस साइड है ये, लोगों के साथ हैं या हुकूमत में चल रहे हैं। इनका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। जब ये देखते हैं कि एक गलती हो गई है, तो ये इसका मतलब है कि ये खुद भी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। दैट मीन्स जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एलजी एक नुमाइंदा है यहाँ पे, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। तो इनको ये बात करनी चाहिए आज जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई ये लोग परेशान हो रहे हैं। जो अच्छा, अब इन्होंने बात की कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में इन्होंने जात समुदाय का नाम इन्होंने बिल्कुल ठीक लिया, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस जो लोग हैं, जो इनकी भी पार्टी के अगर कुछ लोग हैं जिनका नाम आया हुआ है, तो उनका भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तो बल्कि लीड फ्रॉम एग्जाम्पल करना चाहिए। जो इनकी पार्टी के लोग हैं जिनका नाम है, उनको स्ट्रेट अवे खुद से वॉलंटियर होके उनको कहना चाहिए कि भाई हमारा नाम आया हुआ है,
बताइए हमारे पे क्या कार्रवाई बनती है, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती, हम तैयार हैं ताउन करने के लिए सरकार से। लेकिन वैसा कुछ नहीं, जिस तरफ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है पॉलिटिकली, तो ये दूसरी साइड हो जाते हैं, तब वो एलजी सरकार का हो जाता है। लेकिन जब इनको पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है या कोई काम करवाना होता है, तो तब एलजी हमारा बंदा हो जाता है। पहले बीजेपी अपना स्टांस क्लियर करे कि ये किसकी साइड है। एलजी गवर्नमेंट इनकी है, ये ऑपोजिशन में है एलजी गवर्नमेंट के, कोई कुछ बात तो पता चले हमें फिर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक का स्टैंड है, हम बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पे कि ये एक दरबदर करने वाली बात है। इतने बड़े लोगों को 20 लाख कनाल टोटल एरिया बनता है, 20 लाख कनाल को आप खाली करा लेंगे 31 जनवरी तक। क्या ये कोई आपको लगता है कि क्या ये कोई होने वाली बात है? आखिर टारगेट भी कोई सेट करना है तो कोई वो अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। ये तो ऐसे बात हो गई कि आज ही हम चांद पे जाके घर बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और उसमें उसमें क्राइटेरिया भी होना चाहिए था कि किस बंदे को हमने टारगेट करना है, किस बंदे को नहीं करना है। ये चीज भी होनी चाहिए थी। एक ही को गधा घोड़ा बराबर कर दिया, ऐसे ऐसे थोड़ी हुकूमत चलती है। लोगों को परेशान कर दिया, सब लोग परेशान है इस वक्त। मेरा ख्याल से कि ये एलजी गवर्नमेंट को ये रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और कोई गाइडलाइंस तो आए कि भाई अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो ये चीजें इसमें फॉल करती हैं, ये नहीं करती हैं। ये हमारा ये स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि ये उनको रिव्यू करने की जरूरत है, और उनको ये जल्द अज जल्द रिव्यू करके लोगों की डोमेन में डालनी चाहिए, ताकि जो डर का माहौल है उसको बिल्कुल, ये जो एक हवा सी बनती जा रही है लोगों के दिलों में, ज़हन पे जो असर हो रहा है, उसको वो खत्म करें और क्लियर पिक्चर सामने आए। जहांगीर साहब, कांग्रेस का क्या मानना है? जी फहीम साहब, पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, और केंद्र में दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। तो हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि हम अपनी ही पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये जनता को देख के समझ जाना चाहिए कि किस तरह का एक मुखौटा भारतीय जनता पार्टी झूठ का पहनती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोगों को पहले डराने का काम करती है, और फिर उस डर से उन्हीं को बाहर निकालने के लिए खुद को मसीहा भी प्रेजेंट करती है। ये सिंपल सी इनकी पॉलिटिक्स है कि आप खुद ही पहले डराइए और उसके बाद कहिए अब एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके हम ही इनको बाहर निकालेंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी का ऑर्डर वापस लेने वाले हैं जी। ये जम्मू कश्मीर की जनता को समझ जाना चाहिए। या तो रंधावा साहब ये क्लियर करें कि नहीं, ये केंद्र शासित जम्मू कश्मीर नहीं है, या तो ये क्लियर करें कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं, या तो देश की जनता के सामने ये माफी मांगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने ये माफी मांगे कि जो तानाशाही का रवैया, जो डिक्टेटरशिप, जो एरिस्टोक्रेसी का बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में आज चला रही है, उसके लिए डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। और आज जब इन्होंने लोगों को सड़कों पर आते हुए देखा, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम उस गलती को रो रही है जो उन्होंने कई साल पहले करके एक तानाशाह को यहाँ की बागडोर दे दी, एक डिक्टेटर को, एक हिटलर को यहाँ की बागडोर संभालने के लिए दे दी। पर आने वाले वक्त में लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जुमला पार्टी की इस जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। इनके इन डिक्टेटरशिप वाले ऑर्डर्स को जम्मू कश्मीर की आवाम रिजेक्ट करके जमीनों का तो पता नहीं, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनके ऑफिस से बाहर निकाल के जरूर रास्ते पर लाएगी। रंधावा जी, दो चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि अतिक्रमण करने वालों में आपके लोग भी शामिल हैं, तो क्या सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और दूसरी बात, ये जो डिक्टेटरशिप का आरोप आप पे लगा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं भाई साहब के एनक्रोचर जो है उसका कोई जात समुदाय नहीं, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता मानता है, जो उसके परिवार से जुड़ा है,
वो अगर लैंड एनक्रोचर्स में आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर कहूंगा कि इस पे आपको भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरे ये कांग्रेस के भाई बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, इनका भी मुझे लगता है इनका ज्यादा बड़ा वजूद कांग्रेस में भी है नहीं है। इनको भूल गया है कि नेहरू शेख के अकॉर्ड ने जम्मू कश्मीर को किस तरीके से नेहरू तबाही जी पे लाया। कहिए, नेहरू जी कहिए, और पूर्व नेहरू जी वाला प्रधानमंत्री कैरेक्टर खत्म हो चुका है। सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री वो है, नेहरू पूर्व शेख का अकॉर्ड प्रधानमंत्री था है, जिसने जम्मू पूर्व कश्मीर का प्रधानमंत्री के लिए सत्यानाश किया। तमीज से शब्दों उसके का बाद इस्तेमाल इंदिरा, करिए। उसके पूर्व बाद इंदिरा पहले शेख का पहले अकॉर्ड माफी हुआ, मांगिए, फिर पहले माफी राजीव मांगिए। फारूक का अकॉर्ड नेहरू हुआ जी कहिए, और तुम नेहरू जी लोगों के कहिए, अकॉर्ड ने नेहरू जम्मू जी को कहिए, तबाही के रास्ते पे लाया। पूर्व प्रधानमंत्री का माफी तो नाम आपको मांगनी तमीज से चाहिए। लीजिए, अब क्योंकि पूर्व धारा प्रधानमंत्री का 370 नाम हटी है, तमीज से लीजिए, तुम्हारी पूर्व जो है प्रधानमंत्री का वजूद, नाम तमीज तुम्हारा से वजूद लीजिए। सड़कों पे आया है, पूर्व वो आपको प्रधानमंत्री का मर्चे लग रही नहीं, है, वो मर्चे लगनी है आपको जायज है, इसमें गलत थोड़ी है। लेकिन मैं फहीम आपको साहब बड़ा पहले स्पष्ट इनको कर कहिए दूं, कि पूर्व कांग्रेस का प्रधानमंत्री का कैरेक्टर नाम पूरे देश तमीज को से ले। पता है और देश भर के अंदर सबसे ज्यादा लैंड क्रैपर्स, लैंड एनक्रोचर इनको है ही बताइए, कांग्रेस से। वो इनसे तो कुछ छुपा आपने, थोड़ी है। इनको रंधावा एहसास साहब, होना चाहिए कि रंधावा कांग्रेस ने साहब, देश को तबाही के रास्ते रंधावा पे लाया। साहब, पहले देश भारतीय को जनता तोड़ा, पार्टी अब की कहते हैं खसलत भारत जोड़ो। आपने अरे खुद भैया पहले प्रेस तोड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों? देके कही थी। टुकड़े टुकड़े तो देश के कर दिए, पहले रंधावा बांग्लादेश साहब, बना दिया, पहले रंधावा साहब, पाकिस्तान को जन्म दिया। ये तुम लोगों रंधावा की साहब, देन है जो आज भारतीय भुगतना पड़ रहा है। जनता ये शुक्र करो पार्टी देश में की नरेंद्र खसलत मोदी जैसा व्यक्ति है आपने खुद तो बताई हिंदुस्तान थी। बच रहा है, वरना तुम्हारा भी प्रधानमंत्री कार्यालय नामो में निशान बैठे हुए हिंदुस्तान में नहीं मंत्री रहना था। की खसलत आपने खुद बताई थी। पहले सुनने की क्षमता रखो, पहले सुनने की क्षमता रखो, खाली बोलने में विश्वास मत रखो, सुनने की क्षमता रखो। तुम्हारा तो इतना वजूद कांग्रेस में है नहीं है जिस कांग्रेस की तुम पैरवी कर रहे हो। रंधावा जी, जावेद साहब, हम नहीं देखिए, जब ये बोल रहे थे तो मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था। हम मैं जब डिस्कशन को मैं आराम ये से बोल रहे थे मैं करें तो इंटरफेयर नहीं मुझे कर लगता है रहा। हमारा जब मैं हमारा बोल रहा जो हूँ तो इनको मुद्दा सुनना है, चाहिए। रंधावा इनका जी, कितना हम के वजूद डिस्कशन कांग्रेस को, में है वो किसी से छुपा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कौन से मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल की नहीं बात कर सुनूंगा। रहे हो? मैं पूर्व जावेद प्रधानमंत्री साहब, के लिए प्रधानमंत्री किसी की भी बात शब्द कर को रहे नहीं हो? सुनूंगा। जिन्होंने सत्ता को जी, हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए दो दो टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया। अगर जवाहरलाल नेहरू लालची नहीं होता तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। अगर इंदिरा गांधी लालची नहीं होती तो बांग्लादेश का जन्म नहीं होता। ये जो रंधावा जी कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मानना है? इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल इस हक में है कि कोई भी नेता अगर इनका हो, वो कोई भारतीय भी जनता व्यक्ति है पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, जो हम लैंड ग्रैबर है, खिलाफ लैंड एनक्रोचर है, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए सर, बात ये है, देखिए बात ये है, एक बात होती है बात करना और एक बात होती है उस बात पे अमल करना। बात करने को तो बहुत सारी बातें करते हैं, करे सभी लोग अपनी बात करते हैं। अब आप प्लीज रंधावा साहब, प्लीज लेट मी स्पीक। बातें तो हर कोई करता है, लेकिन उस बात पे खरा कौन उतरता है? आज तक आप मुझे बताइए, इनकी बात पे हम यकीन कैसे कर लें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आइडियलिस्टिक अप्रोच तो सारे दिखा देते हैं। जब से ये 370 हमारी हमसे छीनी गई है, तब से लेके आज तक आप मुझे बताइए, जितने पैरामीटर सेट किए थे बीजेपी ने, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या उस पैरामीटर, कोई एक भी पैरामीटर उस पे खरा उतरे हैं? ये क्या मिलिटेंसी कम हो गई है? क्या हमारे को रोजगार मिल गया है? क्या? अरे सर, फिर आप बीच में प्लीज एक सेकंड बात, कोई भी पैरामीटर पूरा नहीं हुआ। आपने तो कहने को कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का होगा तो उसको कर लो जी, लेकिन करेगा कौन सर? सरकार तो आप ही की चल रही है। एक तरफ आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं अपनी सरकार के ऊपर ही के क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। उसका जिम्मेवार कौन है? पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने के जिम्मेवार भी आप ही हैं सर। आप ही ने आज तक रोक के रखा हुआ है, नहीं तो ये इलेक्शन कब की ड्यू है? 2014 से 2024 आने लगा सर, 10 साल हो गए स्टेट को आपने वंचित रखा हुआ है इलेक्शन से। लोग अपना हक मांग रहे हैं कि कम से कम बाकी चीजें नहीं पूरी करनी, कम से कम इलेक्शन का हक तो दे दो। इलेक्शन के प्रिटेक्स्ट पे कभी डीडीसी आ जाती है, बीडीसी आ जाती है, पता नहीं कौन कौन से टीयर आपने जमहूरियत के टीयर बना दिए हैं। लेकिन कम से कम जो मेन बेसिक एक होता है कि एमएलए की इलेक्शन असेंबली चाहिए स्टेट को, वो तो आप दे नहीं पा रहे। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि बाहर के लोग नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। और जहां तक, और ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आप ही को कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को जो आपकी चल रही है, एलजी गवर्नमेंट को, कि भाई रिकमेंड करें फटाफट यहाँ पे इलेक्शन करवाएं स्टेट के अंदर। और मैं तो यहां तक कहूंगा सर, आप ठीक है, आपकी बात, आपने जो मेरे भाई, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल गया, उन्होंने आपने कहा
कि ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट प्राइम मिनिस्टर के लिए हम जी का शब्द साथ लगाएं, मोदी जी कहें, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं पुराने, उनका नाम भी बिल्कुल जी और आदर के साथ ही लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने कोई बहुत अच्छा कंट्री वर्ल्ड में नहीं देखी जो बिल्कुल अपने फोर फादर्स को गाली निकालती हो स्वाय इंडिया के। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि हमारे जितने भी फोर फादर्स है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, उनको उनका पुतला बना के गोलियां मार रहे हो उनको। क्या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? हमारे फोर फादर्स की हमें इज्जत करनी चाहिए कि क्या हम उनको गालियां निकालेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया? सर, एक लेवल होता है, एक डिस्कशन का लेवल होता है, हम डिस्कशन के लेवल पे ही रहें तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ये आज बिल्कुल की जो डिस्कशन फहीम साहब की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की ही है, उनको बोलें कि कम से कम ऑर्डर निकालने से पहले लोगों के हितों को ध्यान में रखें और ऐसे बेतुके ऑर्डर ना निकालें और इसको अमेंड करें। रंधावा जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। सरकार से सिफारिश करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सिफारिश बात करें कि लोग जो है वो परेशान हो गए हैं, और एक तरफ तो आपकी जमात इलेक्शंस की तैयारियों में जुटी है, और आपको क्या लगता है ऐसा करने से आपके नंबर्स क्या ज्यादा हो जाएंगे? ऑर्गेनाइजेशनली फहीम भाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह कर दिया है और हाईकमांड से भी दिल्ली बात की है कि ऐसे तरीके के अगर डिक्टोरियल ये ऑर्डर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन निकालेगी तो हमें भी फिर इसका विरोध करना पड़ेगा, ये यकीनी जी तौर पर है। अभी इसके पैरामीटर्स इनको स्पष्ट करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, जो जो बड़े बिग वेल्स हैं उनके गिरेबान पे हाथ जरूर डाला जाना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, ये इस पे तो कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि 20 लाख कैनाल अगर स्टेट लैंड कब्जा हुई है तो छोटे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें बड़े बड़े वेल्स जो है वो ज्यादा है। और सुनिश्चित तौर पे जब पिक्चर सामने आएगी पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी से कितने, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने और कांग्रेस से कितने हैं। ये अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वक्त आने पे। जानदेव साहब जी कांग्रेस की हिकमत अमली क्या रहेगी? जी फहीम साहब, पहले तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले जो इससे पहले बात उठी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये प्रॉब्लम है कि आप जब भी उनको देश के प्रेजेंट के बारे में या देश के फ्यूचर के बारे में सवाल करें या किसी भी राज्य के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सवाल करें तो इनके पास जवाब देने की बजाय नेहरू जी को गाली देना है, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है इस देश के लिए कि हम अपनी जनरेशन्स को क्या सिखा रहे हैं कि 150 करोड़ आबादी वाले देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री को हम गाली दे के लीडर बन रहे हैं। तो ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पॉलिटिकल उसको एनालॉग को। दूसरी चीज जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टांस है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन करके अपना स्टांस क्लियर कर दिया गया कि इस तरह के अथॉरिटेरियन ऑर्डर्स को कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी। इस तरह के अथॉरिटेरियन ऑर्डर्स का कांग्रेस पार्टी कल भी विरोध कर रही थी, आज भी विरोध कर रही है और कल भी विरोध करेगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लाइव सेशन में आज सामने निकल कर आई है, जिसको मैं जनता के सामने ये रख दूं कि आज ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, एक वरिष्ठ नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये माना कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट न होना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और यहां पर जैसे मेरे बड़े भाई वजीर साहब ने कहा कि यहां पर प्रॉब्लम की जड़ ही पॉपुलर गवर्नमेंट न होना है, कि आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढने के लिए रात को भी उसके घर चले जाते हैं। पर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने का डर इस कदर भूत सर पे चढ़ा हुआ है कि ये यहाँ पर चुनाव करवा ही नहीं रहे हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र शब्द से इनको डर लगता है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र शब्द से इनको खतरा लगता है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र शब्द से इनको नफरत है, क्योंकि इनके जो आका ऊपर बैठे हुए हैं वो खुद तानाशाही पे विश्वास रखते हैं, वो खुद डिक्टेटरशिप पे विश्वास रखते हैं। इनकी पार्टी में भी ऐसा ही है। एक दिन रंधावा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, 2 ही दिन लग गए थे अपनी शब्दावली को वापस लेने में, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आ गए थे। तो ये हमें सबक न पड़े कि कौन डिस्कस ना करें तो बेहतर रहेगा। ये हमें नहीं जो क्यों नहीं, मैंने इसलिए कहा
चूंकि इन्होंने कांग्रेस पे बात लाई थी, बात जनता की हित की चल रही थी, मैं भी जनता के हित की ही बात करना चाहता था, पर चूंकि इन्होंने कांग्रेस पे बात लाई और नेहरू जी पे बात लाई, तो मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते नहीं, बल्कि इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, युवा पीढ़ी का एक नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह बता दूं कि अगर आज के प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, जो सुनिश्चित है कि जरूरी है क्योंकि 150 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, तो पूर्व प्रधानमंत्री की तमीज से नाम लेना, उनकी रिस्पेक्ट करना भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भुगता है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भुगत रहे हैं, 10 साल से भुगत रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदानी नहीं होती हम तो आज भुगत आपका रहे। वजूद भी क्या होता आपको पता होना चाहिए। अरे 2020 से लेकर 2022 तक बलिदानी थी तो आपका वजूद 2020 से लेकर 2022 तक 2020 से 2022 तक 25 हिंदुओं की किलिंग का जवाब दीजिए, जो आज तारीख बता रहे। बताइए, अरे बताइए क्या किया। लेके 2014 का भी हिसाब दे दो एक बार। नहीं, आप 1990 से लेके 2014 का भी हिसाब दे दो, जिसमें वीपी सिंह की सरकार भी है, आप लोगों ने करवाया है, जिसमें वीपी सिंह की सरकार भी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी, जिसमें आपका और पीडीपी का अनहोली अलायंस भी, उसका भी जवाब दीजिए। और जब आपने कहा कि 2019 के बाद तो आपके हवाले था ना, नहीं 2019 के बाद तो आपके पास था। 25 हिंदुओं की किलिंग, लोगों को दिख रहा है। 25 हिंदुओं की किलिंग विकास है, राहुल भट्ट की हत्या विकास है, रजौरी में निर्मम हत्या विकास है, सिद्रा का बम ब्लास्ट विकास है। भरपूर निंदा हर जगह हुई है। क्या निंदा कर रहे हैं आप? कौन सी निंदा कर रहे हैं आप? वो किनकी देन है? वो सुखविंदर कौर की हत्या विकास है, ने अपना काम किया है। मक्खनलाल गंगू जी की हत्या विकास है, एजेंसी ने उतारा है। सर सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा से अपना काम करती आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से अपना काम करती आ रही है। रंधावा साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस का हेडक्वार्टर सिक्योरिटी तो पहले जम्मू, वो आज भी कर रही है, वो आगे भी करती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती रहेंगी। फेलियर गवर्नमेंट का है, लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस तो फ्री हैंड है। यहाँ वो भी समय होता था केंद्र में सरकार से पहले पूछना पड़ता था कि मिलिटेंट को अटैक करना है कि नहीं करना है। सर ऐसे नहीं, ऐसे जेल में नहीं डाला जाता है, तो मौत के घाट उतारा जाता है। बाहर आइए। अब आप सरकार में, अपोजिशन में नहीं है कि आप अपनी सरकार से सवाल पूछ करेंगे। सवाल हमने पूछना, जवाब अपने देना है। जवाब दे नहीं पा रहे। ओरिएंटेड इशू होगा, हम पब्लिक के साथ खड़े। पब्लिक ओरिएंटेड सर, वो इशू भी पब्लिक भी आप ही की पब्लिक है, हम भी पब्लिक में ही आते हैं। हम आप ही से सवाल पूछ रहे हैं ना कि आपने गलत किया, ये ऑर्डर गलत है तो इसको खत्म होना चाहिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जहां जहां आम जनमानस को नुकसान होगा वहां उसका विरोध किया जाएगा। सर ये नुकसान आपकी तरफ से हो रहा है, ये भी तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप। आपकी वजह से नुकसान हो रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है। वो तो अपोजिशन ने कहना है, वो कह सकते हैं, लेकिन हम नुमाइंदे हैं पब्लिक के, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो सकते हैं। वो उनके नुमाइंदे हैं तो आप ही के नुमाइंदे हुए ना। दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये उनके नुमाइंदे हैं, तो इसका मतलब आपके नुमाइंदे हैं। अब आप हर जगह नहीं हो सकती है। संदीप जी, अपोजिशन होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त लोगों को सख्त जरूरत है अपोजिशन की, जिसमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। आपकी जो जमातें हैं ये बड़ी जमातें हैं और हमेशा लोगों ने आपका समर्थन किया है। इस वक्त अब लोगों को, जम्मू कश्मीर का जो आवाम है उनको आपकी जरूरत है, तो ऐसे में आपकी क्या, जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको क्या कहना चाहेंगे एज ए रीजनल पार्टी, एज ए लार्जेस्ट रीजनल पार्टी? सर हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा स्टैंड क्लियर हो भी चुका है। हमारे आवर लीडर्स हैव स्पोकन ऑन इट। तो हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट का ये जो नाजायज डिसीजन है, इसको हम इतनी ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे कि आप वो आएंगे और मकान तोड़ना शुरू कर देंगे। हम एक एक इंच के लिए फाइट करेंगे। लोगों की, जो जेन्युइन लोग जिनका नुकसान होगा, हम उनके लिए हमेशा वहां खड़े रहेंगे, दीवार बन के खड़े रहेंगे। ये हम अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को पूरा अश्योर करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ खड़ी है। हाँ, अगर इलेक्शन हो जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऊपर वाले ने चाहा तो गवर्नमेंट बने, तो हम इनके जितने भी इल डिसीजंस हैं जो इन्होंने अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल लिए हुए हैं, हम उनको रिवर्स करने के लिए भी काम करेंगे।
ये मैं कैटेगोरिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कारकुन होने के नाते, ऑफिसर बियरर होने के नाते जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, कन्वे करना चाहता हूं थ्रू यू, कि हम वो सब चीजें करेंगे जो लोगों के मफाद के लिए जरूरी है, ना कि वो चलने देंगे जो आज तक चलता आया पिछले 10 साल। पंडित जी, आपकी जो टॉप लीडरशिप है आपकी जमात की, वो भी एनक्रोचर्स में उनका भी नाम है, तो क्या आप इस बात की सिफारिश करेंगे कि अगर उन लोगों की जो जमीनें हैं वो एनक्रोच्ड हैं, सरकारी जमीनें हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखें सर, बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि whosoever इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, whosoever में हम सब भी आ जाते हैं, लेकिन कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। क्राइटेरिया शुड बी देयर कि भाई आखिर आखिर कोई 2 मरले वाले को भी आप जाके तोड़ दोगे। अब आपने ये गवर्नमेंट ने खुद एफिडेविट दिया हुआ है, कोर्ट में दिया हुआ है कि भाई हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे जहां जहां पे छोटे छोटे केसेस हैं वहां पे हम लोगों को खुद मदद करना चाहते हैं, रेगुलराइज करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया कि रिमूव ऑल द एनक्रोचमेंट। तो वो अपने ही एफिडेविट को जो उन्होंने हल्फनामा दिया हुआ है कोर्ट में, उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हम ये ऐसा होने नहीं देंगे अक्रॉस पार्टी लाइन, किसी का भी हो, और वैसे भी लीड फ्रॉम द एग्जांपल, तो दे हैव टू डू इट। वो करें। अगर ऐसी बात है, अगर उन्होंने कहते हैं कि जी आपका फलाना फलाना लीडर ने फलानी फलानी चीज को ऐसा किया है, तो इफ दे हैव प्रूफ ऑन दैट, तो पहले वो अपने घर से शुरू करें, अपने लीडर्स को टारगेट करें, उनको बिल्कुल साफ करें, उनकी एनक्रोच की हुई जगहों को निकालें बाहर, उनको एक्सपोज करें कि भाई ये बंदे थे, हमने इनके साथ ऐसा किया है, फिर वो हमारी तरफ भी आ जाए, हम विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप गरीब आदमी को कुचल दोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वी स्टैंड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जाजेब, हम इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हैं। कांग्रेस की तरफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, इस वक्त लोग जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वहीं जहां जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन में बैठी हैं, उनके समर्थन की भी आस जो है वो यहाँ के लोग रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी फहीम साहब, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति जो है वो जन सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण है, जिस संकल्प के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं। और अगर एलजी साहब को और भारतीय जनता पार्टी वालों को बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है, तो बुलडोजर चलाना पंचग्राही से शुरू कर दें। पंचग्राही से आए और आगे देखें कि कहां कहां बुलडोजर चलता है। रहा सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम के घरों पर बुलडोजर चलने लगेगा, तो ये बुलडोजर पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाशों के ऊपर से चलेगा। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये जुल्म, ये ज्यादती कभी नहीं होने देगा। रंधावा जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता जो है वो आपके हर कहे हुए शब्द की तरफ जो है वो बहुत तवज्जो से सुन रही है, क्योंकि आप भी एक आस हैं इस वक्त। और आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी इस इशू को उठाया है, केंद्र में भी बात की है और एनडी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये बात पहुंचाई है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या समर्थन देना? बड़ा बड़ा बहुत ही स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते कोई भी डिक्टोरियल ऑर्डर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यकीनी तौर पर ये आज के इशू नहीं, ये बहुत पुराने इशू हैं, लेकिन इनको बड़ा स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि बड़ी मछलियों को पहले घेरना है कि छोटे नागरिक को घेरना है। हम तो ये मानते हैं कि एक कनाल से नीचे तक का कोई भी नागरिक अगर कोई है और उस पे अगर कोई कार्रवाई गवर्नमेंट करना चाहती है, तो उस पर कार्रवाई करने के अलावा उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो, ताकि उससे जो भी डेवलपमेंट के चार्जेस लेके वो जमीन उसके हवाले की जाए, ताकि वो अपना घर बना सके और वहां पे रह सके। हम बिल्कुल आम पब्लिक के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा डिक्टोरियल ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। विक्रम रंधावा जी और उसके साथ संदीप सिंह वजीर जी और जहाजेब सिरवाल जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आपने व्यूअर्स को काफी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी यही तवक्को रखते हैं कि सरकार जो है वो जल्द इस मसले के ऊपर लोगों के लिए कोई राहत जो है वो जरूर देगी। जहां लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जहां इस केस की मेंशनिंग भी हुई है, तो लोगों ने काफी आस लगाई है। तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है बहुत सारी पिटीशंस फाइल होंगी और लोग चाहेंगे कि कानून का दरवाजा भी खटखटाने से अगर लोगों को आम राहत मिलती है, तो ऐसे में जो सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में हैं उनकी तरफ भी लोगों ने जो है वो आस लगाई है और लोग चाहते हैं कि ये
सरकारी जो तंत्र है और या फिर जो जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, सियासी जमातें, वो लोगों की पैरवी करें और इस मुसीबत से जो है वो लोगों को जो है वो किसी तरह से निकाले। आप सबने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।